कि मुझे अगर 15 रीटेक देना पड़ता है अपने डांस में ना तो बड़ा दुख होता है। आप इसी के साथ क्यों करते हैं, इसी के साथ क्यों करते हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या चक्कर है। जब हम किसी को नए को ब्रेक देते हैं तभी आपका सवाल है जो उसको हटाया क्यों गया। की आती है जिसको डांस भी नहीं आता है और उसके साथ काम करने के बाद हम 20-20 रीटेक देते हैं, एनर्जी उतनी लगती है, तो जब हम नाचते हैं तो हमें तकलीफ होता है। देखिए मैं आपके सवाल को एक जवाब देता हूँ, जब हम किसी के साथ रिपीट काम करते हैं तो भी आपका सवाल होता है आप इसी के साथ क्यों करते हैं, इसी के साथ क्यों करते हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या चक्कर है। जब हम किसी को नए को ब्रेक देते हैं तभी आपका सवाल है जो उसको हटाया क्यों गया। अब बताइए कि हम क्या जवाब दें इसका, अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ। तो पहले क्यों, पहले काजल राग पहले से ही वो न्यू एक्ट्रेस को आप ले सकते थे आपके साथ उस फिल्म में, आपके अपोजिट, लेकिन पहले काजल और फिर रिप्लेस क्यों किया जा रहा है? कौन बोला जो रिप्लेस किया गया? पहले काजल राघवानी, श्रुति राव आई, नाम आया था। अभी भी काजल राघवानी है, श्रुति नहीं है। श्रुति राव मेरे कौन सी सिनेमा में? लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा में काजल ही है। देखिए मेरा कहना यहाँ है कि मैं किसी को ना हटाता हूँ और ना ही रखवाता हूँ। मैंने बहुत सारे नए एक्टरों के साथ काम किया है, ये हैं, अभी मैंने मंटुआ के नानी किया, उसमें भी नई तीनों लड़कियां नई हैं। प्रॉब्लम ये है, मैं आप सबसे एक बार बात बताना चाहता हूँ, आप लोग को भी एक चीज़ें होती है ना कि जोड़ियाँ क्यों आती हैं। मैं किसी जोड़ी के पक्ष में नहीं हूँ, बट मेरे कहने का मतलब कि मुझे अगर 15 रीटेक देना पड़ता है अपने डांस में ना तो बड़ा दुख होता है। सर इस लॉकडाउन में अगर कोई अच्छी एक्ट्रेस हमारे साथ अगर एक टेक में हमारा काम कर दे तो हम कोशिश यही करते हैं कि हमारे साथ वही काम करे, इसलिए कि जब गर्मी होती है, पसीना होता है, पंखा नहीं होता पहाड़ों के बीच में, और हमें तुरंत काम करके निकलना होता है, टाइम कम होता है, क्योंकि हमारी भोजपुरी की बजट से लेकर और हमारी रिकवरी दोनों मायने रखती है और सबका ख्याल रखना पड़ता है। और एक कोई नई लड़की आती है जिसको डांस भी नहीं आता है और उसके साथ काम करने के बाद हम 20-20 रीटेक देते हैं, एनर्जी उतनी लगती है, तो जब हम नाचते हैं तो हमें तकलीफ होता है कि हमने गलतियाँ की हैं। तो एक अच्छी एक्ट्रेस को, जिसको देखिए मैं सबको बोलता हूँ कि आप डांस सीख कर आइए, आप एक्टिंग सीख के आइए और आप अच्छा करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके अंदर पावर होगा ना तो आपको प्रमोट की ज़रूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब प्रमोट की ज़रूरत नहीं है। एक बार पूछ खेसारी के साथ एक सिनेमा करके और लोग बड़े कहीं ना कहीं बड़े लेवल पे हो जाते हैं, लेकिन कोई लोग है कि 10 सिनेमा करने के बाद भी उनका पोजीशन नहीं बनता है। तो क्या करिएगा, उसके लिए ना मैं दोषी हूँ, ना कोई दूसरा दोषी है, ना कोई एक्टर दोषी है। तो देखिए मेरा कॉल नहीं है, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उन्हीं का कॉल है, और नहीं तो शायद रितु सिंह मेरे साथ काम ही नहीं कर पाती। अगर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का कॉल नहीं होता, मेरा ही चलता, तो हर जगह काजल ही होती। ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं है। जिस सिनेमा का जो रोल होता है, लगता है कि नहीं इसमें हार्डकोर एक्ट है, ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, तो उसके लिए लोग खुद से अपने कंफर्टेबल के लिए कि हमारा काम जल्दी हो जाए, इसलिए बड़े एक्टरों के साथ काम करते हैं। सर इस लॉकडाउन के बाद, इस लॉकडाउन में है, आधा लॉकडाउन चल भी रहा है और भोजपुरी में ये पहली फिल्म आपकी इस साल की शुरुआत हुई लॉकडाउन के बाद, और इससे लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोगों को काम मिल रहा है, और इस कोरोना बीमारी की बिना चिंता किए आप सेट पे हाजिर हैं और शूटिंग कर रहे हैं। और उस कोरोना बीमारी के दौरान आपने अपने घर से निकल के शमशान घाट तक दौड़े, लोगों की हेल्पें की। जो डेथ हुई म्यूजिक डायरेक्टर हमने धनंजय मिश्रा जी की, उनके दाह संस्कार में भी आप बाहर खड़े रहे, और जो आपने यथासंभव हुआ उचित था आपने उसकी हेल्प भी की। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि और भी लोगों को बाहर आना चाहिए? हेल्प करने के लिए किसी मिशन की ज़रूरत नहीं होती है। मुझे लगता है कि आपके विचारधारा जरूरी है। जब तक मन में विचारधारा नहीं होगी आप किसी का मदद नहीं कर सकते। वो आपको मन में पैदा करनी पड़ती है, वो कहीं किसी की माँ के कोख से पैदा नहीं होता है। वो चीज़ें वो आपके खुद के विचारधारा हैं, जो किसकी हेल्प करना है नहीं करना है। कोरोना काल में मुझे काम इसलिए करना पड़ता है कि सर मैं किसी को घर में, मैं ये नहीं बोल सकता कि आप अपने घर में रहिए, क्योंकि घर में रहकर लोग भूखे मर जाएं, ये मैं कभी किसी को सलाह नहीं दूंगा। हाँ, आप अपनी सेफ्टी बचाकर अपने जीवन को चलाइए, अपनी बीवी बच्चों को पालिए और उनको अच्छी शिक्षा दीजिए। कोशिश करिए कि आप जितना लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रहें, और यहाँ पे काम करके सैनिटाइज करके हम काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम खुद को एकदम फ्री करके काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे साथ हमारे बहुत लोगों के, मैं 50 लोगों से, 100 लोगों से, 200 लोगों से डेली मिलता हूँ। हो सकता है कि मेरी यूनिटी बड़ी अच्छी है, यूनिटी बोला जाता है, इम्यूनिटी पावर, हाँ immunity बोल रहे हैं ना ये लोग, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, बोलने में 6 महीना लगेगा भाई। इम्यूनिटी इम्यून सिस्टम ये बोल रही है वो। लेकिन इस बीमारी की बिना परवाह किए आप शमशान घाट तक भी पहुँचे। सर एक बात बताएं, हाँ। एक बात बताएं, जब पेट की भूख होती है ना तो बीमारी समझ में नहीं आता है। हमारे अंदर भी भूख है, और पेट की भूख नहीं, ये जनता का प्यार का भूख है कि शायद मुझे लगता है कि उनके प्यार में मैं हूँ
और मैं 2 पैसे ज़्यादा कमाऊंगा तो मैं जितना हो सके अपने लोगों का मदद कर पाऊंगा। तो मेरी कोशिश यही है सर, मेरे मरने और जीने का डिसीजन मैं और कोई बीमारी तो नहीं ले सकता। मुझे लगता है कि मेरी जनता का प्यार और आशीर्वाद और उनके हाथ मेरे माथ पे है, तो शायद इस धरती पे कोई रोग मुझे कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और इन्हीं के साथ मैं अपने तो जीवन को केसारी जी, चलाता क्या हूँ। सरकार खाली बीमारी पे ध्यान दे रही है, लोगों की रोजगार और लोगों की भूख पे ध्यान नहीं दे रही है? सॉरी, आप सरकार की बात ना करें, कलाकार की बात करें। आप यहाँ कलाकार के पास हैं, सरकार के पास नहीं है, क्योंकि सरकार क्या कर रही है नहीं कर रही है ये मेरा कॉल है ही नहीं। मेरे जीवन में मेरे अपनों, मेरी भोजपुरी समाज, मेरी जनता, मैं उनके लिए क्या कर रहा हूँ ये मायने रखता है। मैं सरकार से जो मदद कर नहीं रहे हैं, लेता। जो गाना शूट किया हाँ। आपने बताइए वो। जो मैं सरकार से आज तक मदद नहीं मांगा। अगर सरकार ने मेरा मदद किया होता ना तो शायद जिस जगह पे खड़े हैं हमारे, क्या नाम है उनका जो मदद किए थे अभी, सोनू सूद, जिस जगह पे सोनू सूद खड़े थे उस जगह पे खेसारी लाल यादव खड़ा होता अगर सरकार ने मदद किया होता मेरा तो। क्योंकि मैं किसी को कहाँ भेजूं? मैंने 2-2 ट्रेन के 21-21 बोगी बुक करने के बावजूद मैं अपने लोगों को नहीं भेज पाया। उसका रीज़न क्या था? क्योंकि उसके लिए एक परमिशन आपको लेना पड़ता कि आप जिन लोगों को भेज रहे हैं वो कहाँ उतरेंगे, कहाँ जाएंगे। अगर सरकार ने मुझे लेटर दे दिया होता, चाहे वो यूपी सरकार या बिहार सरकार, तो शायद मैं 2 ही ट्रेन नहीं, शायद मैं 40 ट्रेन भेज सकता था। उतनी क्षमता तो हमारी जनता ने हमें दे रखी है। मुझे अपना घर भी बेचकर भेजना पड़ता तो शायद मैं भेज देता, लेकिन मुझे मदद ही सरकार से नहीं मिला। ना महाराष्ट्र सरकार ने मुझे मदद की, और ना ही बिहार ने किया, और ना ही यूपी ने किया, कहीं के सरकार ने। क्योंकि सर मेरा नेता नहीं, मैं कलाकार हूँ, और कलाकार की कितनी क्षमता होती है मैं आपसे लड़ सकता हूँ, आपको जानता हूँ, किसी नेता को नहीं, किसी प्रशासन को नहीं, किसी टेबल पे नहीं जानता मैं किसी को जी कहाँ क्या पास होता है। और कोरोना काल में घर से निकलना कठिन था, मेरे पास उतने भी लोग नहीं हैं कि मैं सबको टेबल पे भेज सकूं। तो उसके लिए बड़े हस्तियों की ज़रूरत होती है, और जो हस्तियां सोनू सूद के साथ थी, शायद वो हस्तियां मेरे साथ होती तो खेसारी 2 ट्रेन फिर भी आपने और मदद 50 किया। बस नहीं भेजता। मुझे लगता है कि 100 बस भेजता मैं और 50 ट्रेन भेजता, लेकिन शायद वो मेरे को मदद नहीं मिली। मैं कहाँ भेजूँ, किसको भेजूँ, कैसे भेजूँ? इस बात का दुख है आपके मन में? बिल्कुल मुझे दुख है इस बात का कि मैं अपने लोगों को मदद नहीं कर पाया। जितनी इंडस्ट्री है मैं कोशिश किया, लोगों को जितना पैसा पहुंचा सकता था। बिहार में जो भूखे मर रहे थे उनके लिए मैं कम से कम जितना राशन पहुंचा, वो रांची हो या बिहार हो या यूपी हो, मैंने कोशिश की राशन पहुंचाने की। लेकिन मुझे अगर सरकार से मदद मिला होता तो शायद मैं भी सोनू सूद की तरह कुछ कर सकता था, लेकिन शायद वो मुझे मदद नहीं मिली। इसलिए मैं मजबूर हूँ आज मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, इसलिए कि तकलीफ हो रही है मुझे कि मैं वो काम नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे मदद ही नहीं मिली। क्योंकि सिस्टम है, हर जगह एक सिस्टम है, और सिस्टम अगर आपके पास है तो शायद आप जीवन में कुछ कर पाओगे। हमें पैसा भगवान ने दिया है, लोगों का प्यार दिया है, पर हमारे पास सिस्टम नहीं है, हमारे पास वो नेता नहीं है, हमारे पास वो व्यवस्था नहीं है। पैसे हो सकता है लोगों के, जनता का चंदा का पैसा मेरे पास है, कोशिश है, ऊर्जा है, मन में श्रद्धा है, पर वो क्षमता नहीं कि मैं किसी दफ्तर में जाकर और पेपर पास करा के और मैं लोगों को भेज सकूं। वो क्षमता मेरे पास सर नहीं। आने वाले समय में क्या आपका रुख दिल्ली की तरफ हो सकता है? भारत देश की सर, राजधानी पूरी दिल्ली इंडिया की पे तरफ? राज करने की कोशिश करूँ, आप दिल्ली से टारगेट करके बैठे। मैं पूरी दुनिया पे राज करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अपने विचारधारा को मैं राम की तरह लेकर चलता हूँ। अगर राम चाहते ना तो शायद हर राजा उनका मदद कर सकता था, लेकिन उन्होंने गरीब और दलितों को लेकर चले और अपने साम्राज्य को और सीता को वापस लाए और रावण का संविधान खत्म किए। तो सर आप राम मंदिर के निर्माण के बारे में आखिरी शब्द क्या कहना चाहेंगे? सॉरी, राम जी मेरे भी हैं, आपके भी हैं, उनके भी हैं, पूरी दुनिया के हैं। मंदिर बनना चाहिए, और हम भी चाहते हैं कि मंदिर बने और हम उस मंदिर का एक हिस्सा बने। और सरकार को रीतू जी, जय श्री राम। बताना चाहेंगे आपके बातचीत उनको। और ये मेरा कैरेक्टर डॉक्टर का है, और जो छोटा बच्चा जो बचपन से परेशान रहता है, माँ बाप को परेशान करता है, उसको सुधारने का जिम्मा जो होता है ना, वो मेरे ऊपर ही होता है। तो एट लास्ट हमने वो शूट किया क्लाइमेक्स का पार्ट खेसारी जी के साथ, एंड गाना शूट किया। या तो वो जो एक सुधरने का जो है, जो पिताजी की मृत्यु के बाद जो एक कमबैक होता है, एक सुधरने का जो मैसेज जा रहा है इस फिल्म से, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल हमने प्ले किया। तो रीतू जी कितना सुधार पाए आप छिछोरे बच्चे को? हाँ जैसे आपने सुधार है, बताया। हाँ। खून में प्रॉब्लम ना करे। नहीं एक्चुअली क्या है ना, जो बच्चे माँ बाप से जुड़े होते हैं या कुछ भी डिसीजन लेते हैं, उनसे एक एक चीज़ बता के चलते हैं तो सेफ चलते हैं, और जहाँ ज़्यादा खतरा होता है वहाँ पे इत्तू सा होता है, बच जाते हैं और सेफ चलते हैं। तो वो शायद मेरा कैरेक्टर है, और बस मैं मैंने यही उस चा- संस्कार मैं- को लेके आपने बहुत बोला। मैं बोलूँगा मैं जानता हूँ कि अगर आप खुद को बदलना नहीं चाहे तो इस धरती पे आपको कोई नहीं लेकिन बदल सकता। वो जब जो पॉइंट पे बदले हो ना, उसे पिताजी
तो चल बसे। नहीं तो मैं खुद को बदला ना उसके बावजूद भी बिगड़ सकता था ना। हाँ, पर ये था कि इंसान प्यार में, इमोशन में बदलने की कोशिश करता है। आप खुद को बदलिए, पूरी दुनिया आपकी है, right. और विचारधारा को हमेशा राम की तरह लेकर चलिए, शायद पूरी दुनिया पे विजय हो। आप दोनों लोगों से क्वेश्चन है, आप लोगों ने डॉक्टर का कैरेक्टर इसमें प्ले किया है, और आज के टाइम पे कोरोना काल में, महामारी के बीच में जो डॉक्टर ने भगवान का रूप बनकर उन्होंने काम किया है, क्या कहना चाहेंगे? आपने जब इस कैरेक्टर को प्ले किया तो उसका आपने क्या फील किया? देखिए, मैं बचपन से कहीं ना कहीं बहुत, मतलब मैं भी कोशिश करती हूँ जितनी मेरी भगवान उतना दे तो मैं सबकी हेल्प कर पाऊँ, मेरी कोशिश रहती है, और सबके लिए हम्बल नेचर मतलब है, ब्लड में है। तो एक डॉक्टर, इस देखते कोरोना काल में डॉक्टर